बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है मॉडर्न अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? मॉडर्न अप्रोच कहती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है किसको? ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को। The modern approach to organizational behavior emphasizes the importance of understanding and adapting to a dynamic, complex and interconnected environment. यहाँ 3 वर्ड आए हैं हमारे पास, डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड एनवायरनमेंट। तो डायनेमिक क्या हो गया हमारा कि टाइम टू टाइम जो चेंज होता रहता है, जिसमें कुछ ना कुछ एक तरीके से कहते रहते हैं चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, वो चेंजेस कभी अच्छे भी हो सकते हैं, फेवरेबल भी हो सकते हैं, कभी अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। तो अनफेवरेबल जब आए तो हमें उस टाइम घबराना नहीं है, उस टाइम पे हमारे को कैसे उसे फेस करना है, यहाँ पे इसी चीज की बात की गई है। और कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है? कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा गया है क्योंकि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ही इतने लोग होते हैं, तो वहां पे अंदर का एनवायरनमेंट हो गया, प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बाहर की पार्टी से डील करती है, तो वो बाहर का भी एनवायरनमेंट हो गया, जिससे कि वो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है, बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे मेनली हमारे वेरियस पर्सपेक्टिव्स कौन से आते हैं, इंक्लूडिंग द सिस्टम अप्रोच। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सिस्टम अप्रोच, देन सेकेंड है कंटीजेंसी अप्रोच। कंटीजेंसी अप्रोच के बाद है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। ये 3 मेन अप्रोचेस हैं जो इसके अंदर जिस पे फोकस किया गया है। ठीक है, इन तीनों अप्रोच को हम एक एक करके आप समझेंगे, जो कि इसकी क्या है, की एलिमेंट है, की एलिमेंट ऑफ द मॉडर्न अप्रोच। तो सबसे पहले है हमारे पास सिस्टम अप्रोच। तो देखो, सिस्टम अप्रोच क्या कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो एक हमारा सिस्टम है जिसके पार्ट्स क्या है, इंटरकनेक्टेड है, दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर। वो क्या करता है, आपस में इंटरेक्ट करते हैं लोग वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो इंटरेक्ट करते ही हैं, एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अंदर भी करते हैं और बाहर की जो पार्टीज आती हैं जिनसे वो डील करते हैं, जिनके साथ वो अपनी क्या कहते हैं बिजनेस को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों से भी डील करते हैं। तो यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों ही इंटरकनेक्ट होके क्या क्रिएट करते हैं, एक तरीके का सिस्टम क्रिएट करते हैं। Then this approach emphasizes the importance of understanding how different component of the organization related to each other. कि ऑर्गेनाइजेशन के तो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो किस तरीके से आपस में इंटर रिलेटेड है, ये बताती है सिस्टम अप्रोच। ठीक है, देन हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद इट्स सराउंडिंग, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी सराउंडिंग यानी कि जो भी उससे सोशलाइज कर रहे हैं, यानी जो भी उनसे मिल बरत रहे हैं, उनके साथ वो किस तरीके से इंटरेक्ट करती है। यहाँ पे हमारी सिस्टम अप्रोच बेसिकली क्या डेवलप कर रही है, एक तरीके का सिस्टम जिसमें कि एनवायरनमेंट बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंटिंजेंसी अप्रोच। कंटिंजेंसी अप्रोच क्या कहती है, ये रिकॉग्नाइज करती है कि वन साइज फिट ऑल अप्रोच टू मैनेजमेंट, ऐसी कोई भी अप्रोच नहीं है जो हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को एकदम सेट बैठ जाए। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना तौर तरीका, अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अकॉर्डिंग ही अप्रोचेस को अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे यही कहती है कि रिकॉग्नाइज दैट देयर इज नो वन साइज फिट ऑल अप्रोच, कि कोई एक ऐसी अप्रोच हो ही नहीं सकती मैनेजमेंट में कि सारी ऑर्गेनाइजेशन को वही अप्रोच फिट कर जाए। ठीक है, एंड दैट द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, कि किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस की वजह से ही हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को, एक अप्रोच को हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हर एक का अपना ऑर्गेनाइजेशन का अपनी सर्कमस्टांसेस होती हैं, किसी के एम्प्लॉयज कैसे हैं, किसी के एम्प्लॉयज कैसे हैं, किसी की मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क कर रही है, किसी की मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क कर रही है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में के हिसाब से वेरी करती हैं उसकी अप्रोचेस। ठीक है, देन दिस अप्रोच एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेलरिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। टेलरिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है यहाँ पे, कि हम जो मैनेजमेंट में टेक्निक्स लगाते हैं उनको अपनी तरीके से ऑल्टर करना।
ठीक है, अपने तरीके से ऑल्टर करना, उसको टेलरिंग कहा गया। हम कस्टमाइज्ड अप्रोचेज यूज करते हैं। मान लीजिए मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिसी लाती हूँ, ठीक है, वो पॉलिसी मेरे लिए एप्लीकेबल है, पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी और चीज की प्रोडक्शन करती है तो वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे टेलरिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू दी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। हर एक की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की अपना एनवायरनमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही अप्रोचेस सिलेक्ट की जाती है। तो ये हमारी कंटिजेंसी अप्रोच कहती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच क्या करती है, ये फोकस करती है एम्प्लॉयज पे, और एम्प्लॉयज को क्या मानती है, वैल्यूएबल रिसोर्स मानती है। उनकी पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करती है, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करती है, और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को प्रमोट करती है, ठीक। Then this approach emphasizes the importance of developing and utilizing employee skill। अब एम्प्लॉय के पास स्किल है, नॉलेज है, पर आप उसका यूज ही नहीं कर रहे। अगर आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो वो आपको किस तरीके से एम्प्लॉय अपना 100% सर्व कर पाएगा। उसका तो जो उसके अंदर जो गुण है वो कहीं ना कहीं दब के रह जाएंगे। तो यहाँ पे वो स्किल्स और नॉलेज को उनकी रिकॉग्नाइज करती है और उनको यूटिलाइज करती है, फिर उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, एंड क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट। देखो, वर्क एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको भी कहीं ज्यादा चिकचिकबाजी लगती होगी तो आप निकल जाते होंगे, ठीक है। ये नहीं करते होंगे कि चल नहीं मेरे को तो ये चाहिए। कई बार होता है कि हमारे को चाहिए होता है वो चीज, पर लेकिन ज्यादातर क्या होता है, लोग शांति ढूंढते हैं, ठीक है। एक एज के बाद, एक लिमिट के बाद इंसान शांति ढूंढता है। तो वही यहाँ पे बात की गई है कि वर्क एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट है हमारे पास प्रोडक्टिविटी अप्रोच। प्रोडक्टिविटी अप्रोच क्या कहती है, ये किस पे फोकस करती है, ये फोकस करती है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए। इट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, यानी कि काम ज्यादा से ज्यादा हो और बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से हो, ठीक है। कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम हो और एकदम परफेक्ट काम हो, कोई भी गड़बड़ी ना आए, ठीक है। एंड द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच विच ड्रॉज ऑन इनसाइट from various disciplines to gain a more comprehensive understanding organizational behavior। तो यहाँ पे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझ पाए, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि जो बहुत डिटेल में समझ पाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ द मॉडर्न अप्रोच। तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स हैं मॉडर्न अप्रोच के। सबसे पहला है एडेप्टेबिलिटी। तो एडेप्टेबिलिटी क्या है, आती है हेल्प organizations to adapt to changing environment and challenges। यानी ऑर्गेनाइजेशन को मदद करती है जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है और जो चैलेंजेस है उनको फेस करने में, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, प्रोवाइड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड न्यूएंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव यानी डिटेल्ड, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है हमारे पास डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, एंड न्यूएंस का मतलब होता है हमारे पास की बारीकी से समझना, ठीक है। डिटेल्ड और बारीकी से समझेंगे किसको, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को। देन नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ये बेनिफिट होता है हमारे पास कि एम्प्लॉय जो है अपने आप को एम्पावर्ड फील करता है। रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्पावर देम टू कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए कंट्रीब्यूट कर सके वो, उनको इतनी पावर दी जाती है, ठीक है। पावर किस तरीके से देंगे, उनकी स्किल्स को और उनकी नॉलेज को यूज करके, प्लस उनको अपॉर्चुनिटी देके टू डेवलप एंड टू ग्रो देयर करियर। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है, कैन लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है परफॉर्मेंस का। हम जितना भी जद्दोजहद लगाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हमारा बेसिकली किसके ऊपर फोकस रहता है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके, यानी कि हमारा आउटपुट ज्यादा से ज्यादा आए, अच्छा आए, बेहतर आए,
और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके। तो यहाँ लीड करता है, इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को। तो कंक्लूजन क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, लास्ट है कंक्लूजन है, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द मॉडर्न अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिकॉग्नाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडर्न वर्कप्लेस। तो यहाँ पे मॉडर्न वर्कप्लेस की कॉम्प्लेक्सिटी को रिकॉग्नाइज करती है मॉडर्न अप्रोच, प्लस एम्फसाइज द नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। ये बताती है कि हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है कि कोई भी चीज हमारे चेंज कोई भी किसी तरह का आए तो हम उसको अडॉप्ट कर सके। एंड फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनको उनकी स्किल्स को और उनके नॉलेज को, उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है टू ग्रो एंड डेवलप देयर करियर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को प्राप्त किया जा सके, यानी उसको गेन किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे ये था हमारा टॉपिक मॉडर्न अप्रोच का। आई होप आपको समझ आया होगा विद कंक्लूजन एंड बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच। थैंक यू।